सोचिए, आप किसी रेगिस्तानी गांव में खड़े हैं। चारों तरफ सूखा, गर्मी 45 डिग्री से ऊपर, नदियां सूख चुकी हैं और तालाबों में दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन तभी कोई आपको एक सुरंग में ले जाता है और अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे ही आप नीचे उतरते जाते हैं, तापमान गिरता जाता है 20 डिग्री, 18 डिग्री, और अचानक आपके सामने पानी का एक विशाल तालाब दिखता है, बिल्कुल साफ, ठंडा और पीने लायक। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का चमत्कार है। एक ऐसी जल प्रणाली जो 7000 साल पहले बनाई गई थी और आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। आज हम बात करेंगे भारत की रहस्यमयी बावड़ियों और उन गुप्त जल प्रणालियों की जो हजारों साल पहले भारत के राजा महाराजाओं ने बनवाई थी और जो आज भी अपनी इंजीनियरिंग से दुनिया को चौंका रही है। समय था 3500 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। भारत में एक ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी थी जो पानी को सहेजने के साथ साथ पूरे इलाके को ठंडा रखती थी। कहां? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे इलाकों में ऐसी संरचनाएं बनी जिन्हें कहा जाता है बावड़ी, वाव या स्टेपवेल्स। आज ये सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर लगती है, लेकिन इनका विज्ञान ऐसा था कि अगर इसे आजमाया जाए तो पूरे भारत की जल समस्या हल हो सकती है। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां हैरानी की वाव, जिसे दुनिया की सबसे सुंदर बावड़ी कहा जाता है। इस बावड़ी में 7 मंजिलें हैं और जितना आप नीचे उतरेंगे उतना ही ठंडा महसूस करेंगे। 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी इसका तापमान 20 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इसके डिजाइन में गणितीय पैटर्न छिपे हुए हैं। हर सीढ़ी एक खास गोल्डन रेशियो के अनुसार बनी है। पानी का भंडारण इस तरह किया गया है कि सालों तक बिना वाष्पीकरण के संरक्षित रह सकता है। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इंजीनियरों ने इतनी सटीक गणनाएं कैसे की? अब बढ़ते हैं राजस्थान, जहां बनी है चांद बावड़ी, दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी। इसमें 3500 सीढ़ियां हैं और जितना नीचे जाओगे उतना ही ठंडा महसूस होगा। लेकिन सवाल यह है, इतने जटिल डिजाइन का कारण क्या था? वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बावड़ी सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि गर्मी से बचने के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करती थी। लोग यहां बैठते, व्यापार करते और गर्मी से राहत पाते। लेकिन असली रहस्य कुछ और था। इसके एक गुप्त कमरे में ऐसी संरचनाएं पाई गई जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह बावड़ी जल भंडारण के साथ साथ गुप्त सभाओं के लिए भी इस्तेमाल होती थी। तो क्या यह सिर्फ एक पानी की संरचना थी या इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छिपा था? अब आते हैं दिल्ली, जहां स्थित है अग्रसेन की बावड़ी, जो आज हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। लेकिन सच तो यह है कि यह एक बेहतरीन जल संरचना थी जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। कहते हैं इसका पानी कभी सूखता नहीं था, लेकिन फिर अचानक 1940 के दशक में यह बावड़ी पूरी तरह सूख गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या यहां पानी के प्रवाह का कोई गुप्त सिस्टम था जो ब्रिटिश काल में नष्ट हो गया, या फिर यहां कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम अब समझ नहीं पा रहे? कई लोग मानते हैं कि यहां का पानी लोगों को सम्मोहित कर देता था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके गहरे जलस्तर में हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता था, जिससे अजीब घटनाएं होती थीं। तो क्या यह बावड़ी वास्तव में रहस्यमयी है या इसका वैज्ञानिक हल निकाला जा सकता है? आज भारत में हजारों गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सोचिए, अगर हम प्राचीन भारतीय जल संरचनाओं का उपयोग करें तो क्या हम पानी की इस समस्या को खत्म कर सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं, अगर बावड़ियों जैसी संरचनाएं शहरों में बनाई जाएं, तो हर साल लाखों लीटर पानी बच सकता है। अगर गांवों में स्टेपवेल सिस्टम को फिर से अपनाया जाए तो सूखा प्रभावित इलाकों को बचाया जा सकता है। बावड़ियों की इंजीनियरिंग को मॉडर्न बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाए तो हमें ऐसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सवाल आपसे, क्या भारत को अपनी प्राचीन तकनीकें फिर से अपनानी चाहिए या हम इन्हें सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें मानकर भूल जाएंगे?